Hello bachcho, let's read the extract. The extract says that don't excite yourself, my precious one. Allow me. Your guest certainly has his good points. He's purebred, firm on his feet, has well sprung ribs, and all that. But my dear man, if you want to know the truth, the dog has two defects. अपने आप को ज़्यादा उत्साहित करने की ज़रूरत नहीं है. माई प्रीशियस वन यानी मेरे कीमती, मुझे अलाउ करो. तुम्हारा जो गेस है, गेस यहाँ पर कुत्ते का नाम है, उसके सर्टेनली कुछ ना कुछ गुड पॉइंट्स हैं. वो प्योर ब्रेड है. प्योर ब्रेड का मतलब होता है, मतलब जिसके एंसेस्टर्स या जिसके पेरेंट्स में किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं हुई है दूसरे स्पीशीज से, तो इसलिए वो प्योर ब्रेड होते हैं. फर्म ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे ठीक से खड़ा है, और उसके रिब्स हैं वो अच्छे से बने हुए हैं, अच्छे से उभरे हुए हैं, एंड ऑल दैट. बट माई डियर मैन, यानी कि मेरे प्यारे, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो वो ये है कि इस कुत्ते के दो डिफेक्ट हैं, दो कमियां हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर ए सेज दैट हु इज स्पीकिंग टू whom, कौन किससे बात कर रहा है. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट और हु इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई, किस चीज़ के बारे में या किसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है और क्यों. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई डज द स्पीकर आस्क द लिसनर नॉट टू एक्साइट हिमसेल्फ, स्पीकर क्यों लिसनर को ये कहता है कि ज़्यादा उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई डज द स्पीकर एड्रेसेस द लिसनर एज माई प्रीशियस वन, स्पीकर जो है वो लिसनर को मेरे कीमती, माई प्रीशियस वन कह करके क्यों एड्रेस करता है, क्यों कहता है. क्वेश्चन नंबर ई, which two defects in the dog does the speaker talk about, और according to the speaker what is the truth about the dog. स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर के अनुसार उस कुत्ते में कौन कौन से दो डिफेक्ट हैं जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है, या फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि स्पीकर के अनुसार उस कुत्ते की सच्चाई क्या है और डॉग की सच्चाई क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट, द गुड पॉइंट्स एंड द डिफेक्ट्स, अच्छे पॉइंट्स और कमियाँ. आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए, चुबोकोव इज स्पीकिंग टू लुमोव. चुबोकोव किससे बात कर रहा है, लुमोव से. आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी, चुबोकोव is talking about the shortcomings of Lumov's dog Guess in order to prove the superiority of his dog Squeezer over Guess. चुबोकोव लुमोव का जो डॉग है गेस, उसकी कमियों के बारे में बात कर रहा है, और इसलिए क्योंकि वो उस लुमोव का जो डॉग है गेस, उसको कम साबित करवाना चाहता है कि वो कम सुपीरियर है, और उसका जो डॉग है स्क्वीज़र, चुबोकोव का जो डॉग है स्क्वीज़र, वो ज़्यादा सुपीरियर है लुमोव के डॉग से. आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी, बिकॉज इट इज़ जस्ट a trifle that is being discussed, moreover he suggests that Lumov's claim about his dog is baseless. ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइफल है. इसका मतलब होता है जो चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, अननेसेसरी होती है, तो ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है. मोर ओवर, इसके अलावा वो ये भी कहता है कि लोमोव जो क्लेम कर रहा है उसके डॉग के बारे में, वो जो जो भी बातें बोल रहा है वो सब बेसलेस है, यानी कि यूजलेस है, उनका कोई आधार नहीं है, वो फॉल्स है. आंसर टू क्वेश्चन नंबर डी, knowing fully well that the gentleman had come to propose to his daughter, Chubukov doesn't want to annoy him. उसको अच्छे से पता है कि जेंटलमैन, कौन जेंटलमैन, लुमोव, कि वो उसकी बेटी को प्रपोज करने के लिए आया है, इसलिए वो उसको अनॉय ज़्यादा नहीं करना चाहता. अनॉय यानी उसको तंग करना. आंसर टू क्वेश्चन नंबर ई, चुबोकोव इज ऑफ द ओपिनियन दैट गेस इज ओल्ड इन एज एंड हिज मजल इज शॉर्ट. चुबोकोव की ये राय है कि जो गेस है, जो लुमोव का कुत्ता है, वो बूढ़ा है, और उसका जो मजल है वो भी शॉर्ट है. मजल होता है किसी भी जानवर का फेस का हिस्सा, मतलब उसका फेस का पार्ट, जैसे कि उसका नोज़, उसका माउथ, तो ये सब बहुत ही छोटे छोटे हैं. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.